हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम जोन। यार देखो, थर्मोडायनेमिक्स की जो हम लोग का लेक्चर चल रहा है उसमें थोड़ा सा जो है लेट हो गया हूँ, है ना। लेक्चर आपके जो है अपलोड धीरे धीरे हो रहे हैं, तो उसका एक मेन रीजन ये है कि पहले तो मेरी तबीयत थोड़ा से जो है खराब चल रही है, और दूसरा रीजन ये है कि मतलब कि काफ़ी चीज़ें हम लोग जो है नई इस पे करने की कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल पे। तो ये सब जो है रीजंस हैं जो जिसकी वजह से आपके जो है लेक्चर अपलोड धीरे हो रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग प्रयास तो यही कर रहे हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको जो है लेक्चर प्रोवाइड किए जाए। ओके, सो देखिए, इसके पहले वाला जो लेक्चर आपका हुआ था, फिफ्थ लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 में आपका हुआ था इंथैल्पी के ऊपर हम लोग ने बात किया था, ठीक है। इंथैल्पी हम लोग ने देखा था क्या होता है, H इक्वल टू यू प्लस पी बी, या फिर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, ठीक है। उसमें हम लोग ने इंथैल्पी के ऊपर बात किया था ना, वहां पे हम लोग ने क्या बोला था कि हीट कंटेंट बाय द सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे कोई सिस्टम कितना कि उसके पास कितना हीट है, वो आपकी क्या हो जाएगी, इंथैल्पी हो जाएगी। जो आज का लेक्चर होगा आपका जो है, आज का लेक्चर होगा आपका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे होगा और कंबशन पे, ठीक है। इंथैल्पी और फॉर्मेशन पे, कंबशन पे। जो नए व्यूअर्स होंगे जो इस पहली बार ये लेक्चर देख रहे होंगे, वो इसके पिछला लेक्चर जो है आप लोग देख सकते हैं, जो है उससे जो है ज़्यादा क्लियरिटी होगी। फिर भी मैं अदरवाइज आप नया देख रहे हैं तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा इसको जो है समझाने की कोशिश करूंगा ना, जो पिछले में समझाया। ओके, ठीक है। तो देखो यार, पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, इंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। तो आते ही जो है मार्कर जो है धोखाधड़ी करने लगा, ठीक है। तो देखो, इंथैल्पी के बारे में हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इंथैल्पी, ठीक है, जिसको हम लोग डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते थे। किससे? डेल्टा एच से। डेल्टा एच से इंथैल्पी होती क्या थी? हीट कंटेंट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, यानी किसी भी सब्सटेंस में कितना ज्यादा हीट, अमाउंट ऑफ हीट है कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। इसी को हम लोग ने बोल दिया था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया था कि डेल्टा एच आपका क्या होगा, अगर हीट गिवन टू द सिस्टम है, या मतलब सिस्टम को अगर आप हीट दे रहे हो तो इंथैल्पी आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। हीट ले रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। हीट गिवन टू द सिस्टम है तो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, हीट बाय द सिस्टम है तो आपकी जो है नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो डेल्टा एच हम लोग ने जनरली जो है यहाँ पे निकाल लेंगे कैसे। देखो, आज का जो लेक्चर होगा आपका, टोटल आपका जो है किस पे होगा, इंथैल्पी ऑफ, नोट लगाइएगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड कंबशन, एंड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, या फिर कंबशन लिख लो आप, ठीक है, कंबशन, ठीक है। ये आज का जो है पूरा लेक्चर आपका इसी पे होगा, ठीक है। ये हेडिंग है आपकी जो है, ये प्रॉपर हेडिंग पड़ेगी जो है, आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर होगा इसी पे होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके, तो देखो यार, इंथैल्पी निकालने का सबसे मतलब कि सटीक या फिर आसान तरीका आप बोल सकते हो क्या होता है कि डेल्टा एच आपको कैलकुलेट करना है किसी भी रिएक्शन के लिए, तो डेल्टा एच आपका जो है सिंपल हो जाएगा, एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यानी आपकी कोई रिएक्शन लिखी है, आपकी कोई अगर रिएक्शन लिखी है, लाइक इस टाइप से कोई रिएक्शन लिखी है, NaOH, यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस सोल्यूशन है इसका, प्लस HCl भी आपका क्या है, एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। गिब्स ये क्या दे देगा, NaCl, यानी टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। NaCl भी क्या है, एक्वस सोल्यूशन में, प्लस H2O, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो जैसे आपकी कोई रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन के लिए इंथैल्पी आपको कैसे लिखना होगा, देखिए सिंपल, आप क्या करो कि इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में जो आपका बनना है, माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसका डेल्टा एच अगर लिखना हो, इसका डेल्टा एच अगर लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो, समेसन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेसन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यार देखो, समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में क्या क्या आ रहा है आपका, एक्वस सोल्यूशन आ रहा है प्लस लिक्विड आ रहा है। लिक्विड का देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं होगा, हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम में
थर्मोडायनेमिक सिस्टम में या तो एक्वस सोल्यूशन का सिग्निफिकेंस लेते हैं या फिर गैसियस का सिग्निफिकेंस लेते हैं ना। लिक्विड हमारे लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अगर इसको लिखना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो इसका एंथैल्पी इस रिएक्शन का, तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल HCl डेल्टा एच ऑफ HCl प्लस ये तो जीरो हो गया, ये जीरो लिख लो आप, माइनस रिएक्टेंट का जो है एंथैल्पी कितना होगा, डेल्टा एच ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस डेल्टा एच ऑफ HCl। ठीक है, इस तरीके से आप जो है किसी भी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं या फिर डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं ना, किसी भी रिएक्शन का। ठीक है, अब जैसे मैं एक रिएक्शन लूँ यहाँ पे, जैसे यही रिएक्शन आप ले लो, यहाँ पे मैं थोड़ा मतलब कि नेगेटिव कब होगा पॉजिटिव कब होगा इंथैल्पी वो बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन आपकी हो रही है, ठीक है, NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस 2H2O है, ठीक है, ये रिएक्शन आपकी हो रही है। अब इसमें मान लो 42 किलो कैलोरी हीट आपकी जो है क्या हो रही है, निकल रही है, हीट आपकी क्या हो रही है, निकल रही है, यानी इतना एनर्जी क्या हो रही है, इसको देनी पड़ रही है। यार थोड़ा ये टॉपिक समझना जो है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो है ज्यादा डाउट आते हैं लोगों को जो है। जैसे मैं ये रिएक्शन आपकी रिएक्शन ये हो रही है NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो यार देखो, अगर मैं 42 किलो कैलोरी आपका यहाँ पे जो है जब रिएक्शन हो रही है वहां पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एच लिखना चाहोगे, इस रिएक्शन का डेल्टा एच लिखना चाहोगे तो ये माइनस ऑफ 42 किलो कैलोरी आएगा, ये ध्यान रखिएगा, माइनस ऑफ 42 किलो कैलोरी आएगा। कैसे आएगा यार, कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो यहाँ पे एनर्जी आपकी क्या हो रही है, निकल रही है। देखो एनर्जी आपकी जब निकलेगी तो कोई चीज, देखो नेचर में हमेशा स्टेबल रहना चाहते हैं हम, तुम जो है नेचर में स्टेबल रहना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का रिडक्शन करना पड़ेगा, यानी एनर्जी अपना क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, तभी तो हम स्टेबल रहेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन में आपकी जो है, मैंने स्टार्टिंग में मान लो इसको मैंने 42 किलो कैलोरी एनर्जी इसको प्रोवाइड की, ठीक है। तो उसके बेसिस पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, यानी 42 किलो कैलोरी जो एनर्जी मैंने प्रोवाइड की थी शुरुआत में, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन था, तो अब ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, यानी यहाँ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, यानी ये एनर्जी आपकी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो एनर्जी जब रिलीज होती है तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस केस में जो आपका डेल्टा एच होता है नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बोलूं कि डेल्टा एच, अगर इस कंडीशन में आप देखोगे तो डेल्टा एच जो है आपका नेगेटिव है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये आपका क्या हो जाता है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे डेल्टा एच कितना होता है, HP माइनस HR होता है, HP माइनस HR होता है। तो अगर डेल्टा एच अगर आपका नेगेटिव फैक्टर है तो HP क्या हो जाएगा, लेस देन HR हो जाएगा, यानी हीट ऑफ रिएक्टेंट यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन हीट इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आपका रिएक्टेंट साइड जो है बड़ा होगा, इंथैल्पी चेंज निकालेंगे रिएक्टेंट साइड के लिए, वो आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होगा, ठीक है। यही आपका अगर रिएक्शन उल्टा कर दी जाए, उल्टा हो जाए, अगर ये आपका ले लिया जाए, देखो मान लो हमने ऐसा कुछ ले लिया MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस विच इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। ये एक जो है बेस होता है, ठीक है, ये एक बेस होता है, एज अ एसिडिटी वर्क करता है, ठीक है। इस बेस को हम लोग मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, ठीक है, एसिडिटी होने पे लेते हैं, ठीक है। मान लो MgOH का होल ट्वाइस है आपका जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, किसमें है ये, एक्वस सोल्यूशन में, किसमें है ये, एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है। प्लस आपका जो है 2HCl गिव्स MgCl2, देखो ये क्या होगा, यहाँ के बॉन्ड ब्रेक होंगे तो Mg, ये क्या हो जाएगा 2HCl है तो MgCl2 बना लेंगे, प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ H2O। अब मान लो ये रिएक्शन हुई, ठीक है, ये भी आपका एक्वस में है, ये भी एक्वस में है और ये भी एक्वस में, ठीक है। मान लो ये रिएक्शन हुई आपकी, अब ये रिएक्शन अगर हो रही है मान लो, तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे एनर्जी आपकी एनर्जी आपकी जो निकल रही है -34 किलो कैलोरी अगर निकल रही है,
-34 किलो कैलोरी निकल रही है, यानी ये पहले से ही जो है एनर्जी क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक है। पहले से ही एनर्जी आपकी क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हमेशा इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एच अगर आप लिखोगे यानी इंथैल्पी चेंज लिखोगे, इंथैल्पी चेंज लिखोगे तो ये +34 किलो कैलोरी हो जाएगा। तो इस केस में जो है आपका, इस केस में आपका जो है डेल्टा एच क्या होता है, HP माइनस HR होता है, यानी इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। तो इस केस में आपका जो है अगर एनर्जी क्या है या डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, HP यानी इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। मैं यही चीज बताना चाह रहा था। ये केस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे हीट आपको देनी पड़ रही है। यानी आपकी रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन आपकी कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक, या हीट रिलीज हो रही है तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो जहां जहां हीट रिलीज होगी वहां वहां क्या होगा, आपका जो है एक्सोथर्मिक होगा, यानी इस आपका रिएक्शन क्या होगा, स्टेबल होगा, है ना। कोई भी चीज अगर आपका स्टेबल है तो एनर्जी उसका क्या होगा, हमेशा रिडक्शन होगा, एनर्जी का रिडक्शन होगा। सो ड्यू टू द एनर्जी रिडक्शन रिएक्शन इज ऑलवेज इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, तो ये कहानी थी। ठीक है, अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे Mg + OH का होल ट्वाइस है। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि ये आपका कितना यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई थी, यहाँ पे -34 किलो कैलोरी एनर्जी अगर आपकी रिलीज हुई थी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 34 किलो कैलोरी, या फिर आप बोल सकते हो पर मोल ऑफ MgOH का होल ट्वाइस, या फिर आप बोल सकते हो इसको पर मोल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ HCl, या फिर पर मोल ऑफ MgCl2। ठीक है, इस टाइप से आप जो है इसका एंथैल्पी चेंज आप बता सकते हो, या फिर इसको लिख सकते हो इस टाइप से ना। पर मोल के लिए हम लोग रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, इसीलिए एंथैल्पी की यूनिट भी होती है किलो जूल पर मोल या फिर जूल पर मोल। ठीक है, तो ये तरीका होता है जो है एंथैल्पी निकालने का, जो है किसी भी रिएक्शन का आप इस तरीके से एंथैल्पी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई जो है। हमेशा याद रखना, जब डेल्टा एच आपका पॉजिटिव रहेगा तो रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। डेल्टा एच आपका नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। व्हेन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, स्टेबल होगी, इट ऑलवेज स्टेबल। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वो अनस्टेबिलिटी की तरफ भागेगी, यानी एनर्जी क्या हो रहा है, वो गेन कर रहा है। एनर्जी जब सब्सटेंस लॉस करता है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ भागता है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसके फैक्टर की बात करेंगे, इसके फैक्टर की बात करेंगे तो ये पहले आप नोट कर लो, ये जरा ये आप नोट कर लो। ठीक है, चलो अब देखो डेल्टा एच किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, डेल्टा एच भैया किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, देखो देखो डेल्टा एच भी जो आपका कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे एलोट्रोप ऑफ कार्बन हो गया, ठीक है, डेल्टा एच एलोट्रोप ऑफ कार्बन हो गया, सॉल्वेंट हो गया, यानी किस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में आप रिएक्शन करा रहे हो वो भी मैटर करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे चीज जो, ये सारे फैक्टर्स जो हैं डेल्टा एच को जो है अफेक्ट करते हैं। जैसे मैं बोलूँ, पहला यहाँ पे लगा लीजिएगा पॉइंट, पहला आपका पॉइंट हो जाएगा एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, ये हो गया एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो यार देखो, एलोट्रोप ऑफ कार्बन का मतलब क्या हुआ कि कार्बन देखो डायमंड फॉर्म में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट फॉर्म में पाया जाता है ना। यानी एलोट्रोप का मतलब सिंपल आपका ये हो गया कि कार्बन जो है डायमंड फॉर्म में भी पाया जाता है और ग्रेफाइट फॉर्म में भी। ठीक है, या फिर आप कार्बन एमॉर्फस में भी पाया जाता है। ठीक है, जैसे अभी देखो ये आपको पता चल जाएगा कैसे होता है, कि जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे देखिए वेट, देखो एलोट्रोप ऑफ कार्बन, देखो कैसे फैक्टर, ये फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है इंथैल्पी को। जैसे देखो आप रिएक्शन एक में लिखता हूँ सी, यानी कार्बन ऑफ कार्बन, ये डायमंड का मैंने लिया है, इसका है ये डायमंड का, ये कार्बन का डायमंड का कार्बन है, प्लस O2, ये गैसियस है। ठीक है, ये आपका क्या देगा, गिब्स CO, ये क्या देगा आपका CO2। इसका एंथैल्पी मान लो, इसका एंथैल्पी मान लो डेल्टा H1 है, इसका एंथैल्पी मान लो कितना है, डेल्टा H1 है। ये देखिए कार्बन का डायमंड का कार्बन है। ठीक है, ये डायमंड का कार्बन लिया मैंने।
अब देखो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, ये एमॉर्फस मान लो ले लिया मैंने, ये एमॉर्फस, ठीक है, ये एमॉर्फस ले लिया प्लस O2, तो ये भी क्या हो जाएगा गिब्स, ये भी गैस है, ये भी आपका क्या हो जाएगा CO2, तो ये डेल्टा H है, ये डेल्टा H2 इसको मान लो। तो इस केस में एलोट्रोप ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो इस केस में डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 डज नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन यानी कार्बन क्या है, कार्बन जो डायमंड का कार्बन है वो एक मैन मेड मटेरियल है ना भाई, डायमंड क्या है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस तो वो नहीं है ना, मैन मेड मटेरियल है। तो यहाँ पे डायमंड क्या, डायमंड का सिग्निफिकेंस नहीं लेते, यानी डेल्टा H क्या हो जाता है यहाँ पे, डेल्टा H यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि डेल्टा H1 डज नॉट इक्वल टू डेल्टा H2। तो ये एक फैक्टर होता है, पहला फैक्टर ये क्या होता है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है, ये एक फैक्टर होता है। देखो दूसरा फैक्टर क्या होता है, दूसरा फैक्टर हेडिंग लगाइएगा, फिजिकल स्टेट, दूसरा फैक्टर क्या होता है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। एक ये भी होता है, एक ये भी फैक्टर होता है कि आपका जो है फिजिकल स्टेट की मेन रोल प्ले करता है जो है इंथैल्पी फैक्टर में ना। तो कैसे रोल प्ले करता है, जैसे मैं रिएक्शन लिखता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है H2 प्लस O2 हाफ ऑफ O2 गिव्स, ये क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा H2O। देखो H2 क्या है आपका, H2 आपका गैसियस है, H2 क्या है, गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो यहीं पे एक और रिएक्शन मैं लेता हूं, तो H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस, ये भी गैस है, गिव्स H2O लिक्विड, ठीक है। मान लो इसका डेल्टा H आपका क्या है, मान लो 40 किलो कैलोरी या फिर किलो जूल पर मोल बोल सकते हो आप, ठीक है। और मान लो इसका डेल्टा H कितना है आपका -20 किलो, इसका मान लो -40 है तो इसका मान लो आपका जो है 70 हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो 50 ले लो आप, ठीक है, 50 किलो कैलोरी जूल, सॉरी 50 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। तो यार देखो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि फिजिकल स्टेट मैटर कर रहा है। जैसे पहले रिएक्शन में देखो आपका ये गैस था, ये भी गैस था, ये भी गैस था, तो इस गैस में जो है जो इंथैल्पी चेंज आ रही है आपकी जो है एनर्जी है वो -40 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका क्या हो रहा है कि लिक्विड में है, ये वाटर क्या है, ये लिक्विड में है, लिक्विड स्टेट में है, तो इसकी इंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, यानी 10 किलो जूल पर मोल इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है ना, ज्यादा एनर्जी इसके पास है। भाई खुद सोचो कि आप H2O गैस में लिए हो, आप H2O अगर गैस में लिए हो, इसको आप क्या करोगे, कंडेंस करोगे, लिक्विड में जब लाओगे तो जाहिर सी बात है जब किसी चीज को कंडेंस आप करते हो है ना, कंडेंस आप अगर कर रहे हो तो वहां पे क्या कर रहे हो, एनर्जी उसको और ज्यादा देनी पड़ेगी ना, एनर्जी आपको उसको और ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये फैक्टर जो है ये अभी 40 का था, ये 40 किलो जूल पर मोल का था, -40 किलो जूल पर मोल का था, है ना। जब 10 और ज्यादा दिया उसको, 10 किलो जूल पर मोल और एनर्जी दिया, तभी तो ये -50 किलो जूल पर मोल हो गया, है ना। यानी आपको किसी चीज को कंडेंस करने के लिए, यानी आपको गैस को कंडेंस करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है वो इसलिए 10 का फैक्टर इसमें ज्यादा बढ़ जा रहा है। यानी फिजिकल फैक्टर भी आपके होंगे जो है, फिजिकल फैक्टर के भी थ्रू जो है आपके जो है इंथैल्पी चेंज में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये दो हो गए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि फिजिकल स्टेट में आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ में जो है आपका डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। इंथैल्पी चेंज में आपका डिफरेंस आ सकता है। अगर लिक्विड है तो उसकी इंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि आपको दो रिएक्शन दी जाएगी और दोनों रिएक्शन में आपका जो है प्रोडक्ट, एक में गैस बनेगा एक में लिक्विड बनेगा, और पूछ लिया कि डेल्टा H गैस का क्यों कम है और डेल्टा H लिक्विड का क्यों ज्यादा है। तो इट इज अ वेरी सिंपल, बिकॉज इन लिक्विड स्टेट वी हैव टू गिव मोर एनर्जी टू कंडेंस द गैस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, यानी कि हम लोग गैस को कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं, लिक्विड स्टेट में ला रहे हैं। इस वजह से हमको एनर्जी वहां पे क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी हमको जो है ऑटोमेटिक वहां पे ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो फैक्टर हो गए।
अब तीसरा फैक्टर क्या होता है, तीसरा फैक्टर क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ तीसरा फैक्टर देखो। थर्ड फैक्टर आपका क्या करेगा, सॉल्वेंट, इट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। यानी आपका जो है किसी मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन में आप जो है अगर इंथैल्पी चेंज निकाल ले हो तो वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे इट ऑल इंथैल्पी चेंज इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। वेट, ठीक है, तो किसी भी सॉल्वेंट पे आप रिएक्शन करा रहे हो तो वो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है, या फिर प्रोटिक सॉल्वेंट है, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट पे भी इंथैल्पी डिपेंड करेगा। मान लो जैसे कोई रिएक्शन हो रही है वो पोलर प्रोटिक में हो रही है, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हो रही है, तो वहां पे क्या होगी कि पोलैरिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना। पोलर सॉल्वेंट कोई भी है तो पोलैरिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना। तो पोलैरिटी अगर मैक्सिमम होगी तो इंथैल्पी क्या होगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये भी एक फैक्टर होता है, ठीक है, ये भी एक फैक्टर होता है। और फोर्थ फैक्टर जो होता है स्टैंडर्ड, फोर्थ फैक्टर की बात करें स्टैंडर्ड इंथैल्पी की बात करेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या हो गया, डेल्टा एच नॉट, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच नॉट से, ठीक है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी का मतलब डेल्टा एच नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि सिंपल देखो, अब देखो क्या होगा, जैसे मैंने कई सारी रिएक्शन की इंथैल्पी सबकी अलग अलग आ रही है, सबकी अलग अलग आ रही है, तो कि हमको अब देखो सारी रिएक्शन की इंथैल्पी अगर अलग अलग आ रही है तो उसमें क्या होगा भाई, किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी निकालने का कि किसी की -40 किलो कैलोरी आ रही है, किसी की जो है 50 किलो कैलोरी आ रही है, तो ऐसे तो भाई अलग अलग तरीके अलग अलग मतलब कि इंथैल्पी चेंज आ रहा है। तो एक इन सबको मतलब कि डिफरेंस न लेते हुए इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया जो है डेल्टा एच नॉट, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, टेम्परेचर जो है आपको 290 पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर, मोलैलिटी पे जो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी निकाली जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर आपको जो है 298 केल्विन लग दो, और प्रेशर आपका 1 बार या फिर 1 एटीएम, और जो है आपका जो है टेम्परेचर का फैक्टर कितना होगा 298 केल्विन, और प्रेशर ले दो 1 एटीएम, प्रेशर आपका क्या हो जाएगा 1 एटीएम, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और मोलैलिटी, मोलैलिटी का मतलब क्या हो गया 1 मोलल, 1 मोलल आपका क्या हो गया, मोल नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ठीक है। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैरिटी, देखो मोलैलिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, मोलैरिटी, स्पेलिंग लिख लो यहाँ पे, देखो मोलैरिटी, मोलैरिटी आपकी कितनी होनी चाहिए 1 मोलल, मोलैरिटी यानी कैपिटल एम आपका क्या होना चाहिए 1 मोलल। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी ये जो है स्टैंडर्ड की कंडीशन होती है, ये जो है आपकी जो है स्टैंडर्ड की कंडीशन होती है। किसी भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी को जो है टेम्परेचर, प्रेशर और आपका मोलैलिटी डिफाइन कर दिया जाता है ना, ताकि इसके रेफरेंस से आप जो है आप किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी निकालो, तो इसके रेफरेंस से आप जो है पता कर सको कि पर्टिकुलर रिएक्शन की जो है इंथैल्पी क्या होगी, ठीक है। ओके, अब देखो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी, मतलब एक स्टैंडर्ड इंथैल्पी अलग अलग जो है मेटल के लिए या फिर गैसीय सब्सटेंस के लिए क्या होती है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लियो भैया, नोट कर लियो यार। देखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या होती है, स्टैंडर्ड मतलब कि मैंने बताया कि अब जैसे कई सारी दुनिया में बहुत सारी रिएक्शन है ना, आप सबकी अलग अलग इंथैल्पी है, तो हम तो यार ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, एक की इंथैल्पी 40 किलो जूल आ रही है पर मोल आ रही है, एक की जो है 50 किलो जूल पर मोल आ रही है। तो ये सब ना हुए हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट ले लिए, रेफरेंस का मतलब आपको टेम्परेचर, प्रेशर और आपका जो है मोलैलिटी जो है डिफाइन कर दिए कि इतने मतलब कि इतने पैरामीटर्स पे आपका जो है इंथैल्पी कैलकुलेट करो, उसके रेफरेंस के थ्रू आप जो है किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी को क्या करो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है हम लोग जो है किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी निकाल सकते हैं, इसके आजू बाजू आएगी, ठीक है। ये बोला गया स्टैंडर्ड इंथैल्पी में ना।
अब पर्टिकुलर देखिए गैसियस एटम का जो है इंथैल्पी अलग अलग मतलब कैसे आती है ये मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो इसको तब तक नोट कर लो। ओके ओके, चलो मैं इसको रफ करता हूँ। नोट कर लिया भैया? चलो ओके, अब देखो क्या होगा। देखो ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ये सब होता कुछ नहीं है ना। ये माइनर एकदम जो है छोटे लेवल पे होता है, जिसकी बस हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल ये प्रूव नहीं हुआ है कि इंथैल्पी हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। इसके पहले जो है हाइब्रिडाइजेशन पढ़े, मतलब कि पढ़ते हो जो है आप लोग 11th में, वो भी आप मैं जो है लेके आऊँगा कुछ दिनों बाद, ठीक है। और इंट्रोपी पढ़े आपका ना। तो ये सब जो है एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, इमेजिनरी कंसेप्ट है, इसका जो है कोई प्रूविंग नहीं है, या फिर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच नहीं ढूंढी गई है, ठीक है। ओके, अब देखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ, हेडिंग डाल लीजिएगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस। ठीक है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस। ठीक, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एच नॉट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन होता है डेल्टा एच नॉट, ठीक है। जैसे मैं बोलूं डेल्टा एच नॉट ऑफ O2, हमेशा ये क्या होता है? जीरो होता है। यानी इंथैल्पी चेंज ऑफ जितने गैसियस एटम होते हैं, जैसे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट की बात करेंगे, नेचुरली अकरिंग, जो नेचुरली अकरिंग पाए जाते हैं वो जीरो होंगे इंथैल्पी। जैसे डेल्टा एच नॉट ऑफ Cl2 बोल सकते हो आप, जीरो होता है। या फिर आप डेल्टा एच नॉट ऑफ H2 बोल सकते हो, जीरो होता है, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हो? डेल्टा एच नॉट ऑफ N2 यानी नाइट्रोजन आपका जीरो हो सकता है। डेल्टा एच नॉट ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। ग्रेफाइट ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस मटेरियल है, ठीक है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है ना, नेचर में पाया जाता है ग्रेफाइट। अब देखो ये डेल्टा एच नॉट ऑफ, अगर मैं डायमंड बोलूं तो डायमंड क्या हो जाएगा? क्या ये जीरो होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी डेल्टा एच नॉट ऑफ डायमंड जीरो नहीं होता है, बिकॉज इट इज मैन मेड मटेरियल, ठीक है। ये आपका नेचर में नहीं पाया जाता है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस नहीं है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स चेंज इन एंथैल्पी डज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी चेंज इन एंथैल्पी आपका क्या होगा? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस के लिए हमेशा जीरो होगा, अदरवाइज वो जीरो होगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो नेचर में जो पाए जाएंगे वो आपके जो है जीरो हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूं डेल्टा एच नॉट ऑफ Br2, ये भी जीरो होगा। डेल्टा एच नॉट ऑफ F2, ये भी आपका क्या होगा? जीरो होगा। तो इस टाइप से जो है आपके जो नेचर में पाए जाते हैं, जो नेचुरली सॉरी सॉरी तो नेचर में जो पाए जाएंगे आपके जो है एलिमेंट, उसका गैसियस एटम क्या होगा? इंथैल्पी चेंज उसका क्या होगा? जीरो होगा, है ना। नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, जो मैन मेड है या फिर आर्टिफिशियल है, उसका जो है इंथैल्पी चेंज क्या होगा? जीरो नहीं होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम लोग डेल्टा एच एफ से डिनोट करते हैं ना, एच नॉट, ठीक है। एच नॉट यहाँ पे लगा है, एक छोटा सा सिंबल है। तो ये क्या होता है? द चेंज ऑफ इंथैल्पी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट इन द रेफरेंस स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, ये क्या बोलता है कि जब कोई रिएक्शन होती है तो वहां पे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म होता है, जो कि एक रेफरेंस स्टेट के थ्रू जो है, मतलब कि उसका जो है प्रोसेस या फिर जो आप बोल सकते हो डेटा कैलकुलेट किया जाता है एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू, ठीक है।
जैसे अभी मैंने बताया था स्टैंडर्ड इंथैल्पी, स्टैंडर्ड बताया था डेल्टा एच नॉट ऑफ आर बोल सकते हो, या फिर डेल्टा एच नॉट ऑफ एच एफ, ठीक है। तो एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू जो है हम लोग डेटा को कैलकुलेट करते हैं या फिर एनालिसिस उसका करते हैं, ठीक है। देयर इज अ हीट रिलीजिंग प्रोसेस, अगर हीट रिलीज हो रही है तो यानी डेल्टा एच आपका कैसा होगा, नेगेटिव, यानी डेल्टा एच आपका कैसा होगा, नेगेटिव। और रिएक्शन आपकी कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। हीट अगर रिलीज हो रही है तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक। अब देखो यार कैसे हम लोग बोल देते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्या होगा, मैं एक मतलब कि दो चीज को कंपेयर करके बताता हूँ कैसे मतलब हम लोग बोल देते हैं कि एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। जैसे सिंपल आप सोचो जरा कि आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, बस में ट्रेवल कर रहे हो। अब आप बस में जब चढ़े हो तो वहां पे मान लो बस आपकी जो है पूरी फुल है, बट एट 2 और 3 मिनट्स या फिर 5 मिनट बाद क्या होता है, एक पैसेंजर जो है बस से उतर जाता है, तो सीट आपके लिए क्या हो गई, खाली हो गई। तो आपका क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, आप बैठ रहे हो, यानी आपकी एनर्जी क्या हो रही है, बैठने पे क्या हो रही है, बैठने पे क्या हो रही है, स्टोर हो रही है ना। जब तक एनर्जी जब तक खड़े थे बस में तब तक जो है सारी एनर्जी निकल गई। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि रिएक्शन कैसी हो रही थी, एक्सोथर्मिक, रिलीज आपकी हो रही थी, एनर्जी आपकी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। और जैसे ही आप जो है बढ़िया आराम से बैठ गए, बिस्लरी की बोतल पानी निकाल पीने लगे, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, आप कूल डाउन हो जाते हैं, एनर्जी आपकी जो है स्टोर हो जाती है, ठीक है। यानी एनर्जी आपकी बॉडी की क्या रहती है, मेंटेन रहती है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एनर्जी, जब भी कोई रिएक्शन अपनी एनर्जी या फिर हीट लॉस करेगी तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा रिएक्शन, यानी डेल्टा एच आपका नेगेटिव होगा, otherwise delta H will be positive. So such type of reaction that in which delta H positive, so such type of reaction is endothermic, ठीक है। तो वहां पे हमको हीट आपको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, ठीक है। जबकि डेल्टा एच एफ जो है, डेल्टा एच नॉट एफ जो है आपका हीट रिलीजिंग प्रोसेस है, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, देखो इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे। तो इसका एग्जांपल ले लो, C6H12 C6H12O6, ये ग्लूकोज है, प्लस 6O2, ये गैसियस स्टेट में है। यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होता है 6CO2, गैसियस स्टेट में 6H2O, ठीक है। ये भी आपका क्या है, गैसियस स्टेट में, ये भी आपका क्या है, गैसियस स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है, ये ग्लूकोज हो है ना, C6H12O6 आपका क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। मान लो यहाँ पे रिएक्शन ये हो रही है, यहाँ पे आपकी एनर्जी जो रिलीज हो रही है, यहाँ की आपकी जो है एनर्जी आपकी जो रिलीज हो रही है, मान लो 66 किलो कैलोरी एनर्जी आपकी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। यानी रिएक्शन आप, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी 66 कैलोरी का मतलब क्या हुआ कि जो हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन में एनर्जी दी थी, हीट एनर्जी दी थी, कुछ एनर्जी आपकी जो है कुछ एनर्जी आपकी क्या हो गई, इसमें रिएक्शन में क्या हो गई, इन्वॉल्व हो गई। यानी इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए कुछ एनर्जी इसके अंदर क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई, या फिर इन्वॉल्व हो गई, या फिर आप बोल सकते हो इम्बेडेड हो गई। और कुछ एनर्जी आपकी जो है क्या हो गई, बाहर निकल गई, रिलीज हो गई। तो माइनस के साथ जो बाहर आ रही है एनर्जी आपकी जो है, देखो डेल्टा एच इसको ना बोल के आप जो है माइनस की 66 किलो कैलोरी जूल आपकी क्या हो रही है, इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही है, यानी आपकी जो है एनर्जी आपकी ये रिएक्शन में रिलीज हो रही है। तो इसका डेल्टा एच हमेशा कैसा हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा एच आपका क्या है, पॉजिटिव, यानी इतनी एनर्जी हमने दी थी तभी तो यार इतना एनर्जी ये निकली, है ना। हम लोग पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना ही हम एनर्जी को बना सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन रिफरेंस टू अनदर रिफरेंस, है ना, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये भी बोल सकते हो। तो यार देखो 66 किलो कैलोरी जूल हमने रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए दिया, बट 66 आपके टोटल आपकी एनर्जी क्या हो गई, इन्वायरमेंट में रिलीज हो गई, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। एक्सोथर्मिक अभी नहीं बोलोगे, ये 66 आपकी किलो कैलोरी जूल जो है एनर्जी, ये लॉस हो रही है रिएक्शन से, बस इसका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बस, बट इसका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कंसेप्ट है जो है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। दूसरा एग्जांपल देखो क्या होगा, दूसरा एग्जांपल जैसे मैं लूं H2 प्लस हाफ ऑफ O2, ये आपका कैसा है, गैस है, O2 क्या है, गैस है, गैसियस में, ठीक है। गिब्स, देखो ये क्या देगा आपका, गिब्स H2O, गैसियस, है ना, गैसियस में है, ये आपका क्या है, गैसियस में, ठीक है, ये गैसियस में।
इसके पहले अभी देखो हम लोग ने देखा था कि डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन यानी इंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन हम लोग जो निकालते थे, तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, क्या करेंगे जो है यहाँ पे दो डेल्टा एच ऑफ समेसन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, समेसन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये प्रोसेस होता था डेल्टा एच का, है ना। यानी जितना आपका जो है प्रोडक्ट में रिएक्टेंट है, जितने मोल या फिर जितना एनर्जी आपकी प्रोडक्ट में मिल रही है, उससे आप क्या कर दो, रिएक्टेंट से माइनस कर दो, तो आपकी क्या हो जाएगी, इंथैल्पी चेंज हो जाएगी पर्टिकुलर एक रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये आपकी जो है हीट रिलीजिंग प्रोसेस, आपकी जितनी भी रिएक्शंस होंगी जिसमें हीट रिलीज होगी, तो वहां पे क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप बोलोगे ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और जब आपका जो है डेल्टा एच आपका पॉजिटिव होगा तो आपकी क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इस पे आए हुए कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, इस पे आए हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं तो क्लैरिटी थोड़ा ज्यादा होगी। अच्छा, यहाँ पे देखो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा था कि डेल्टा एच एफ सॉरी डेल्टा एच आर जो होता है हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन कभी कभी हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर हो सकता है, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता है, मतलब दोनों कंडीशन है। जैसे मैं इस रिएक्शन के लिए लिखूं कि डेल्टा एच आर यानी एच आर क्या होगा, समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा एच पी माइनस डेल्टा एच आर, है ना। देखो एच आर, इसको आर कैपिटल्स लिख लो, आप कंफ्यूज नहीं होगे। ये रिएक्शन यानी रिएक्शन की जो है इंथैल्पी चेंज निकालना है, ये प्रोडक्ट है, ये स्मॉल आर जो है आपका रिएक्टेंट का है ना, रिएक्टेंट की इंथैल्पी है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हमको किसकी निकालनी है, H2 की निकालनी है, H2O की, यानी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है ये H2O की निकालनी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस में, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस में अभी मैंने बताया था डेल्टा एच नॉट ऑफ O2 क्या होता है, जीरो होता है। O2 क्या होता है, जीरो होता है, तो O2 का खेल खत्म, तो ये क्या हो जाएगा, H2 के बराबर हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट में जो हम लोग ने H2 निकाला था, सॉरी H2O तो इधर आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, HP है ना ये, यानी प्रोडक्ट है, तो ये H2O इधर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो जीरो आ जाएगी भाई, इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो O2 जो है हाफ ऑफ O2 यानी डेल्टा एच ऑफ O2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा एच ऑफ O2 अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल आप क्या बोल सकते हो, रिएक्शन की जो इंथैल्पी है ये आपकी, ये क्या हो जाएगी, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट, यानी ये सिंपल आपका H2O हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये H2, और ये इसका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये H2O गैसियस का और ये H2 आपका गैसियस का इक्वल हो जाएगा। यानी आपको पता चल रहा है कि यहाँ से जो डेल्टा एच एफ है यानी डेल्टा ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन है, वो डेल्टा एच आर के बराबर भी हो सकता है, कभी कभी मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है ना, मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, तो दोनों कंडीशन है आपकी, ये दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन होती है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करो तो हम भैया आगे बढ़े थोड़ा। ओके, अब देखो इसके ऊपर कुछ सवाल करेंगे तो ज्यादा चीजें जो है क्लियर होंगी। ठीक है, आज मैं कुछ सवाल लेके भी आया हूं, देखो एक क्वेश्चन लिखिएगा। देखो आपको रिएक्शन दी है, रिएक्शन आपकी क्या है, रिएक्शन आपकी है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस है, प्लस HCl ये भी क्या है, एक्वस है, गिब्स NaCl एक्वस प्लस H2O ये क्या है, लिक्विड है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है कि डेल्टा एच ऑफ यानी इंथैल्पी चेंज ऑफ NaOH का दिया है, सॉरी ये NOH हो गया, NaOH होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, डेल्टा एच नॉट ऑफ क्या दिया है, -20 किलो कैलोरी, और डेल्टा एच नॉट ऑफ HCl आपका क्या है, -40 किलो कैलोरी,
और डेल्टा एच नॉट ऑफ आपका NaCl है, NaCl आपका कितना है 400 किलो कैलोरी, है ना। तो ये सारी डेल्टा एच की वैल्यू डिफाइंड है। आपसे पूछा गया है कि डेल्टा एच यानी इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बताइए कितना होगा, है ना। रिएक्शन पूरे टोटल ऑल ओवर रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज कितनी होगी, ठीक है, ये हमसे पूछा गया, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो पॉज करके एक बार ट्राई करो, जो है सब लोग पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, देखो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। जैसे मान लो आपकी रिएक्शन कोई हो रही है, P प्लस क्यू गिव्स 3R+S, ठीक है। अगर देखो इसकी इंथैल्पी चेंज, रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, डेल्टा एच आर, हम लोग क्या लिखते थे, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या लिखते थे, समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, सिंपल, यही लिखते थे भाई। अब देखो डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट क्या है, डेल्टा एच ऑफ क्या है प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है समेशन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच ऑफ आर प्लस ये प्रोडक्ट में आपका क्या है डेल्टा एच ऑफ एस माइनस रिएक्टेंट की इंथैल्पी क्या होगी, डेल्टा एच ऑफ पी प्लस डेल्टा एच ऑफ क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दो तो आपको जो है इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, यही फॉर्मूला आपका सिमिलर जो है यहाँ पे लगेगा। इसके बाद एक और मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, चलो यही क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहले करो। अब देखो यहाँ पे सिंपल आपका इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन हो जाएगा, देखो कैसे होगा। NaOH प्लस HCl, ये देखो सारी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी जो बेस है वो भी एक्वस है आपका, एसिड भी आपका एक्वस है, और ये जो सॉल्ट है ये भी एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डेल्टा एच ऑफ आर कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आप कैलकुलेट करोगे, देखो कितना होगा, तो समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो प्रोडक्ट साइड में क्या है, NaCl है प्लस H2O है, NaCl है प्लस H2O है, तो NaCl का हम सिग्निफिकेंस लेंगे क्योंकि ये एक्वस है, लिक्विड क्या है H2O क्या है लिक्विड फॉर्म में, तो इसका सिग्निफिकेंस हम लोग नहीं लेते, इसका सिग्निफिकेंस हम लोग नहीं लेते, ठीक है। क्योंकि इसका H2O का क्या होगा, यूनिट यानी 1 होगा या 0 होगा, ठीक है, सॉरी 1 नहीं बोल होगा, इसका 0 होगा, इंथैल्पी चेंज 0 होगा, लिक्विड का इंथैल्पी चेंज 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट, तो सिंपल आपका जो है NaCl आ जाएगा। तो NaCl का कितना दे रखा है इंथैल्पी चेंज, NaCl का कितना दे रखा है 400 दे रखा है, ठीक है, बात खत्म। यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है NaOH है, तो NaOH का कितना है -20 है, ठीक है। और HCl का कितना है -40 किलो कैलोरी, -40 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा -60 -60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 400 + 60, तो ये कितना हो जाएगा 460 किलो कैलोरी, या फिर आप बोल सकते हो किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये आपकी जो है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, यानी ये टोटल इंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन, ये आपकी कितना हो जाएगी 460 किलो कैलोरी या फिर किलो जूल पर मोल। इस तरीके से आप जो है किसी भी रिएक्शन का आप जो है इंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कहानी जो है। अब इसके बाद जो आएगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन आएगा, ठीक है, ये फॉर्मेशन हो गया, अब कंबशन आएगा, ठीक है। ओके चलो मैं इसको रफ करता हूं, तो हेडिंग लगा लीजिएगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज आपकी जो है बर्न हो रही है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कोई भी चीज आपकी बर्निंग हो रही है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मीथेन बर्न होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मैग्नीशियम बर्न होता है, ठीक है, मैग्नीशियम बर्न होता है तो ब्लू कलर का जो है फ्लेम निकलता है। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन यहाँ पे डाल लीजिएगा, CUMBSTION, ठीक है। इसको डेल्टा एच नॉट ऑफ सी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, सी से भी डिनोट करते हैं।
ठीक है, तो ये होता है आपका जो है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था। अब ये आपका क्या रहेगा, डेल्टा एच ऑफ सी, यानी इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो कि व्हेन वन मोल ऑफ substance when 1 mole of substance is burned in the presence of, लिख दो, in the presence of, देखो in the presence of O2 यानी गैस है कोई, ऑक्सीजन, या फिर आप इसको एयर भी बोल सकते हो, ठीक है, एयर के ही प्रेजेंस में बर्निंग होती है, ठीक है, O2 with its constituents element, with it constituents element constituents element, ये होती है आपकी जो है इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन, और इस प्रोसेस में जो आपकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी वो हो जाएगी इंथैल्पी ऑफ कंबशन। इंथैल्पी यानी क्या हो गया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो अमाउंट ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिएगा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, इसके आगे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी, या इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 mole of substance is burned in the presence of oxygen, ठीक है, O2, यानी जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी 1 मोल सब्सटेंस के बर्न होने के लिए, वही आपकी क्या हो जाएगी, इंथैल्पी ऑफ कंबशन हो जाएगी, वही आपकी क्या हो जाएगी, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। ओके, अब देखो यार, ये देखो इंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब सिंपल आपका क्या होगा, कंबशन हो रहा है, यानी कोई चीज आपकी जल रही है, ठीक है। तो जलने पे क्या होगा कि हीट क्या हो रही है भाई, इन्वायरमेंट में अगर कोई चीज जल रही है, कंबशन हो रहा है, तो हीट आपकी क्या होगी, रिलीज होगी, और हीट रिलीज होने का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा एच आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा, डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, अगर हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज होने का मतलब क्या हुआ, हीट रिलीज होने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो एनर्जी है, पर्टिकुलर रिएक्शन की एनर्जी है, वो क्या होगी, स्टेबल होगी, स्टेबिलिटी की तरफ भागेगी। तो एनर्जी रिलीज होने का मतलब, हीट एनर्जी रिलीज होने का मतलब स्टेबल है, ठीक है। तो हीट एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो वो कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट अगर रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, और वो रिएक्शन क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, वो रिएक्शन क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, वो रिएक्शन क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। अगर डेल्टा एच नॉट ऑफ सी आपको कैलकुलेट करना हो किसी भी रिएक्शन के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन माइनस डेल्टा एच नॉट ऑफ, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डेल्टा, सॉरी, माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस होता है डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबशन का निकालने का, यानी कोई भी रिएक्शन हो रही है, आपको डेल्टा एच नॉट ऑफ कैलकुलेट करना है। तो उस केस में आपको जो है इस तरीके से आप जो है किसी भी रिएक्शन का हीट ऑफ कंबशन या फिर जो है इंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेट कर सकते हो ना, किसी भी रिएक्शन का। तो आपका जो है कंबशन क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मीथेन बर्न होता है, ठीक है, when 1 mole of methane भी बोल सकता है, when 1 mole of methane is burned with the presence of oxygen, so such phenomena is known as, आपका क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। और ये कैसा प्रोसेस है, ये हीट रिलीजिंग प्रोसेस है, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे इंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। किसी भी रिएक्शन का आपको जो है इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना हो तो डेल्टा एच ऑफ माइनस डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ
रिएक्टेंट है। HF क्या है आपका? हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है। जैसे इसका एग्जांपल लिखिए, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड, ठीक है। ठीक है, ये हो गया एक एग्जांपल, ये हो गया। यानी H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स क्या दे रहा है? ये देखो लिक्विड हो जा रहा है, यानी ये कंडेंस हो जा रहा है। कंडेंस होने का मतलब क्या हुआ कि ये मोर नेगेटिव होगा। अगर इस मान लो इसका डेल्टा एच मान लो लिखना चाहे तो मान लो 60 किलो कैलोरी है, और सेम रिएक्शन अगर मैं लिखूं H2 गैसियस प्लस हाफ ऑफ O2 गैसियस गिव्स H2O ऑफ गैसियस, इसकी डेल्टा एच में लिखना चाहूँ तो 60 किलो कैलोरी या फिर किलो जूल पर मोल। यार ये देखो, ये मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू सेकंड रिएक्शन। फर्स्ट इज मोर नेगेटिव बिकॉज हीट रिलीजिंग प्रोसेस में ये कंडेंस हो जा रहा है, यानी लिक्विड फॉर्म में हो जा रहा है, तो इसके लिए 10 किलो कैलोरी या फिर 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हो रही है? एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है हमें कंडेंस करने के लिए। यानी इसके ऊपर एक्स्ट्रा एनर्जी हमको वेस्ट करनी पड़ रही है कंडेंस करने के लिए, लिक्विड स्टेट में लाने के लिए, ठीक है। इसलिए फर्स्ट रिएक्शन इज मोर नेगेटिव। तो ये आपकी जो है प्रोसेस हो गई, ये आपकी एग्जांपल हो गए। एक एग्जांपल और लिख लीजिएगा, मीथेन का बहुत पूछा जाता है, C4H10, ये क्या है? ब्यूटेन है, ठीक है, ब्यूटेन। देखो कार्बन, जब कार्बन 1 रहेगा आपका जो है 2 रहेगा 3 रहेगा, उसके बेसिस पे जो है C4 जब होगा तो ब्यूटेन होता है ना, 3 रहेगा तो प्रोपेन रहेगा, ठीक है, इस टाइप से। तो C4H10 ब्यूटेन आपका है, ठीक है। ये क्या है? गैसियस में है, ये मान लो गैसियस में है, ठीक है। प्लस 13O2 गैसियस गिब्स, ये क्या हो जाएगा? गिब्स आपका क्या दे देगा? 9CO2 प्लस 5H2O, 5H2O, ठीक है। अगर मान लो इसका डेल्टा एच ऑफ सी क्या है? मान लो 265 है, मान लो 265 किलो कैलोरी है, ठीक है, मान लो 265 किलो कैलोरी है, ठीक है, 265 किलो कैलोरी है। अब जैसे मैं पूछ लिया कि मान लो डेल्टा एच ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ कंबशन इसका 265 किलो कैलोरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज बर्न, यानी 1 मोल सब्सटेंस आपका बर्न होना चाहिए, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एक के लिए तो ये नहीं है ना, 1 मोल के लिए तो नहीं है। अगर इसको रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 30, ये C4H10 ब्यूटेन हो गया, 9CO2, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 18 पाँच 23, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो आप। यहाँ पे 2 लगाओगे तो ये रिएक्शन कितना हो जाएगा? डेल्टा, अगर आप इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ निकालोगे, डेल्टा HR की वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये सिंपल आपका जो हो जाएगा, सॉरी, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये C4H10 है, ये ब्यूटेन है, ये गैसियस में, ये ऑक्सीजन है क्या? ये भी गैसियस में है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि ये जो है मतलब कि मीथेन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न कर रहा है, उसकी इस टाइप से यहाँ पे एनर्जी मैंने डिफाइन कर दी, हीट ऑफ कंबशन। इसे हीट ऑफ या फिर इंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल सकते हो, है ना। तो ये आपका जो है इंथैल्पी ऑफ कंबशन था। इंथैल्पी ऑफ कंबशन सिंपल क्या होता है आपका? इंथैल्पी ऑफ कंबशन व्हेन द अमाउंट ऑफ एनर्जी released during the 1 mole of substance is burned with the presence of oxygen, such type of reaction is enthalpy of combustion, ठीक है। such type of process is enthalpy of combustion, ओके। यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। रिएक्शन कैसी होगी आपकी? एक्सोथर्मिक होगी। रिएक्शन कैसी होगी आपकी? एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। और ये कुछ आपके जो है एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, ये हो गए। अब इसको नोट कर लो, तो इसको नोट कर लो, तो इससे जो है हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो यार, तुम लोग के सामने एक क्वेश्चन गिवन है कि एक रिएक्शन दे रखी है ना, एक रिएक्शन दे रखी है, उसमें पूछा है कि कैलकुलेट द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा एच यानी इंथैल्पी फाइंड करना है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है ना। ये जेईई मेंस का सवाल है, 2020 में आया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछा है कि कैलकुलेट द डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O, ठीक है। And given enthalpy change of the reaction of CH4, CO2 and H2O are this and this, ठीक है।
अब इसके बेसिस पे आपको जो है ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो है रिएक्शन की इंथैल्पी को निकालना है, फिर ऑप्शन से मैच कराना है, फिर ऑप्शन को टिक कर देना, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको जो है 4 नंबर मिल जाएंगे। अदरवाइज आपका ऑप्शन गलत आ रहा है, आप गलत टिक करो तो वहां पे 4 नंबर तो जाएंगे ही, 1 नंबर और जाएगा, ठीक है। माइनस मार्किंग होती है, 1 माइनस मार्किंग। ओके, तो देखो यार यहाँ पे जो रिएक्शन लिखी है इसको मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ यहाँ पे आराम से एकदम, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। CH4 + 2O2 गिव्स CO2 गैसियस में है प्लस 2H2O लिक्विड में। कोई बात है, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आपको वही फंडा अप्लाई करना है। तो जो मैंने बताया था, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन मैंने क्या बताया था आपको, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे वही चीज लगाना है, तो लगा दो भाई। देखो तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आपको क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, है ना। सिंपल हो गया। अब यहाँ से क्या कर लो कि ये कैलकुलेट कर सकते हो आप, जो है आपको इंथैल्पी दे रखी है, तो डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट में आपका क्या है, CO2 है, गैसियस में CO2 है, प्लस लिक्विड है, तो लिक्विड का तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो लिक्विड को खेल खत्म कर दो लिक्विड का, ठीक है। लिक्विड का खेल खत्म हो गया। अब देखो ये CO2 है, तो CO2 एज इट इज, CO2 का कितना इंथैल्पी दे रखा था, CO2 का ये देखो, अब ये ऑर्डर में दे रखा है इंथैल्पी, ये गलत मत करना। तो ये CO2 का कितना आएगा, सेकंड पे आएगा -286 किलो, ये कितना हो जाएगा 74.8 किलो जूल पर मोल, 74.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 78.4 किलो जूल पर मोल, सॉरी। देखो ये क्या हो जाएगा आपका, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है ना, तो ये क्या है, CO2 है, CO2 है, ठीक है। तो CO2 आपका क्या है, CO2 आपका कितना दे रखा है, -286 आई थिंक, रुक जाओ गलती हो रही कुछ, ये H2O था ना, रुक जाइए कर लूँ मैं, ठीक है। CH4 + 2O2 CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O, लिक्विड में है, ठीक है। 74.8 है, -393.5 एंड 286, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट में क्या दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस 2H2O, तो लिक्विड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल आप लिख दो, ये इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -393.5, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -393.5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -393.5, ये CO2 का है, तो सेकंड पे आ रहा है ये, है ना, -393.5 प्लस आपका क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी ये आपका जो है सिंपल ऐसे हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट तो हो गया ना। अब यहाँ पे क्या बचा है, तो आपका जो है 2H2O, तो 2H2O क्या है आपका, लिक्विड है, तो लिक्विड आपका हो जाएगा, सिंपल लिक्विड का तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो इसको ऐसे ही एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट साइड आप जाओ, तो रिएक्टेंट साइड की इंथैल्पी कितनी है, CH4 फर्स्ट पे आ रहा है, तो इसकी इंथैल्पी कितनी है, 74.8, ठीक है, 74.8, और माइनस का आपका कितना हो जाएगा, ये 74.8, और ये 2O2 दे रखा है ना, O2 की यहाँ कितनी दे रखी थी, O2 सॉरी, यहाँ O2 होना चाहिए, H2O नहीं होना चाहिए, ठीक है, O2 होना चाहिए, एक बार मैच कर लूँ मैं, हाँ O2 दे रखा है, ठीक है, O2 दे रखा है, O2 दे रखा है, तो यहाँ पे O2 का कितना है, O2 2 टाइम्स ऑफ O2 है ना, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, थर्ड पे आ रहा है, तो O2 कितना हो जाएगा, -286 है ना, -286, तो 2 टाइम्स ऑफ -286 किलो जूल पर मोल, है ना। यूनिट हम बाद में भी लिख सकते हैं, -393.5 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 74.8 प्लस का 2 से मल्टीप्लाई कराओ इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 8 16 माइनस प्लस 1 17, 2 2 4 प्लस 5, यानी ये 572 आ गया, 572 आ गया।
अब देखो इसको 572 प्लस 74.8, ठीक है, तो इसको प्लस कर लो तो 8 हो गया, 6 हो गया, 7 7 14, ये आपका हो जाएगा 646, है ना, माइनस 393.5, ये कितना हो जाएगा 646.8 माइनस का। अब इसको दोनों को ऐड कर लो, इसको दोनों को ऐड कर लो, तो आंसर जो है माइनस में आएगा आपका जो है। तो ऑप्शन भी आई थिंक गलत ही दिए हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप जो है अपने से सॉल्व करके, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 393.5 646.8, दोनों को प्लस कर दो तो 8 + 5 13, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 + 1 10, 9 4 13 14, ये 6 3 9 1 10, ये माइनस का आएगा ना। तो डेल्टा एच ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन आपको कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1040.3 विद नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन आ रहा है, दो कोई ऑप्शन में कुछ नहीं है, तो आपका आंसर क्या, अगर ये ऑप्शन जो है गलत है ये सारे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इसमें 4 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे, 4 नंबर आपको क्या हो जाएंगे फ्री के मिल जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन आपको गलत है, बोनस क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। तो आपका 4 कितना आएगा -1040 1040, ठीक है, 0.3 नेगेटिव एंथैल्पी की नेगेटिव, तो जाहिर से ये रिएक्शन हो जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे हीट हो रही है, हीट रिलीज होने का मतलब आपका जो है सिंपल कैसी एक्सोथर्मिक हो रही है, हीट रिलीज का मतलब थर्मिक हो रही है, तो रिएक्शन की स्टेबल, ठीक है। तो रखते हैं जो है, तो अक्सर में हम लोग बात करें लॉ पे, यानी आपको मतलब डिफरेंट रिएक्शन के लिए हेस लॉ करते बात करेंगे ना, यानी आपको 3-4 रिएक्शन रखी होती है, तो उसमें एक कंबाइंड करके वो जो एंथैल्पी चेंज होते हैं उसी प्रोसेस हेस मतलब बेसिस, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और जो है, थैंक यू।